हेलो नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथ ही इस दुर्ग वाले सीरीज में आज अपन जानेंगे नागौर दुर्ग के बारे में, नागौर किला के बारे में। और इस दुर्ग वाले सीरीज में अपन ने 16-17 क्लासें देख चुके हैं। इनकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इन क्लासों को नहीं देखा है तो इनको देख लीजिएगा और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। क्या सभी साथियों तक फटाफट से इसको शेयर करिएगा। तो नागौर का किला ये कहां पर है? यह है नागौर जिले में। किसमें? नागौर में। और इसकी श्रेणी क्या है? इसकी श्रेणी है धानवन दुर्ग। किस श्रेणी का है? धानवन दुर्ग श्रेणी का ये दुर्ग जो है। और इसका निर्माण जो है चौहान शासक और सोमेश्वर के सामंत केमास के द्वारा करवाया गया। क्या निर्माण निर्माण केमास क्या चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत कौन? केमास ने इसका निर्माण करवाया। तो इसका निर्माण केमास किसने? केमास ने इसका क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। और इसके किन किन इसको उपनामों से जाना जाता है? उपनाम तो नागौर दुर्ग को जो है, नागौर का किला जो है इसको अहिच्छत्रपुर नाम से और नागाना दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा? अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर नाम से इसको जाना जाता है। और क्या जाना जाता है? एक नागाना दुर्ग, नागाना दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? नागौर किले को। नागौर किले किन किन नामों से इसका निर्माण केमास ने करवाया? अहिच्छत्रपुर और नागाना दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें 6 विशाल प्रवेश द्वार या दरवाजे बने हुए हैं। और कितने? 6 विशाल दरवाजे दुर्ग में। 6 विशाल दरवाजे बने। कितने? 6 विशाल दरवाजे बने हैं। जिसमें क्या? सिराय पोल, कचहरी पोल, बिजली पोल, सूरज पोल, राज पोल और ध्रुव पोल। ये 6 कौन कौन से? 6 है सिराय पोल, सिराय पोल और कचहरी पोल। कौन कौन से? सिराय पोल, कचहरी पोल और बिजली पोल। कौन सा? बिजली पोल और सूरज पोल, सूरज पोल और राज पोल, राज पोल और क्या? ध्रुव पोल। तो इसमें कौन कौन से जो प्रवेश द्वार है, दरवाजे बने हुए हैं? वो है सिराय पोल, कचहरी पोल, बिजली पोल, सूरज पोल, राज पोल व ध्रुव पोल। और इस दुर्ग के जो है क्या? इस दुर्ग के परकोटे में 28 मुख्य बुर्ज जो बने हुए हैं। कितने? दुर्ग के परकोटे में, दुर्ग के परकोटे में मुख्य रूप से कितने? 28 बुर्ज बने हैं। और यह किला इस कदर बना हुआ है, क्या बेजोड़ नमूना है ये वास्तुकला का। और इस तरह से बना हुआ है कि इस दुर्ग पर यदि इस दुर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए या ध्वस्त करने के लिए इस दुर्ग पर यदि गोले चलाए जाएं, क्या तोपों से यदि गोले चलाए जाए तो गोले दुर्ग को बिना नुकसान पहुंचाए, क्या दुर्ग को बिना नुकसान पहुंचाए दुर्ग के आर पार चले जाते हैं, पर दुर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये इस कदर जो बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? ये नागौर का किला। इस कदर तो क्या इस दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए
इस दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए गोला चलाया जाए। क्या गोला चलाया जाए तो गोला दुर्ग को बिना नुकसान पहुंचाए दुर्ग को बिना नुकसान पहुंचाए क्या आर पार चला जाता है। ऊपर से, कहां से, ऊपर से आर पार निकल जाता है। ये क्या ऐसा ही इसकी जब बनावट है, इसका जो क्या बेजोड़ वास्तुकला का ये एक नमूना है कि इस दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए यदि गोला चलाया जाए तो गोला दुर्ग को बिना नुकसान पहुंचाए ऊपर से कैसे आर पार निकल जाता है, पर दुर्ग को कोई नुकसान जो है नहीं होता। तो ये कैसा नागौर किले में, नागौर दुर्ग दारुण श्रेणी का है और निर्माण किए मास ने उपनामयी छत्रपुर या नागाना दुर्ग। दुर्ग में 6 विशाल द्वार बने हुए हैं, सिराय पोल, कचहरी पोल, बिजली पोल, सूरज पोल, राज पोल और ध्रुव पोल। और दुर्ग के परकोटे में 28 बुर्ज बने हुए हैं और इस दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए यदि गोला चलाया जाए तो गोला दुर्ग को बिना नुकसान पहुंचाए क्या ऊपर से आर पार निकल जाता है, पर दुर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। किस दुर्ग के, ये नागौर दुर्ग। और इसी दुर्ग में अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का जो है आयोजन रखा था। कब 1570 में अकबर ने जो नागौर दरबार का आयोजन कहाँ किया था, इस नागौर दुर्ग में जो किया था। अकबर ने कब 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। आयोजन इसी दुर्ग में किया था। और क्या, और इसी दौरान क्या एक तालाब, शुक्र तालाब का जो निर्माण भी करवाया था इसी दौरान। कब, इसी नागौर दरबार के दौरान, इसी दौरान क्या अकबर ने नाग शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का निर्माण करवाया इस दुर्ग में, इसी दुर्ग में जो है क्या करवाया, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और किसने करवाया, अकबर ने करवाया। 1570 में जो है नागौर दरबार का जो यहाँ पर आयोजन किया गया। और इस दुर्ग को जो यूनेस्को का अवार्ड भी से सम्मानित किया जा चुका है। और वो कब किया गया, 2007 में। इसकी सुंदरता व साफ सफाई व साज सज्जा के लिए क्या यूनेस्को द्वारा 2007 में, कब 2007 में साफ सफाई व साज सज्जा के लिए इसको कैसा अवार्ड, साज सज्जा के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कौन सा अवार्ड ऑफ यूनेस्को द्वारा 2007 में साफ सफाई व साज सज्जा के लिए इसको कौन सा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस
प्रदान किया या मिला, सम्मान मिला। किसको मिला? नागौर दुर्ग को। कब? 2007 में इसकी साफ सफाई व साज सज्जा के लिए इसको कौन सा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का जो इसको क्या सम्मान दिया गया। और ये वही इस नागौर दुर्ग जो है, ये इस दुर्ग में जो है अमर सिंह राठौर की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। किनकी? अमर सिंह राठौर की। यह दुर्ग अमर सिंह कौन? अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के लिए, शौर्य गाथाओं के कारण प्रसिद्ध है। और ये कौन अमर सिंह? ये वही अमर सिंह जो मारवाड़ के शासक गज सिंह के पुत्र। कौन? अमर सिंह राठौर मारवाड़ के शासक गज सिंह के पुत्र। और ये वही अमर सिंह राठौर है जो क्या शाहजहां के साले सलावत खां के द्वारा इनको अमर सिंह राठौर को शाहजहां के साले सलावत खां के द्वारा दरबार में जो है क्या घुमार कहने पर इन्होंने भरे ही दरबार में सलावत खां को मार डाला था। सलावत खां को वहीं पर भरे ही दरबार में मार दिया था। ये वही अमर सिंह राठौर है। और इसी दुर्ग में जो क्या अमर सिंह की शौर्य गाथाओं के कारण ये दुर्ग प्रसिद्ध है। कौन सा? नागौर का किला। और यहीं पर इनकी 16 खंभों की छतरी बनी है। कहां पर? नागौर दुर्ग। और क्या अमर सिंह राठौर की कितने खंभों की? 16 खंभों की छतरी बनी है। कौन अमर सिंह? यह महाराजा मारवाड़ के शासक गज सिंह के पुत्र। और कौन? शाहजहां के साले सलावत खां के द्वारा इनको गंवार शब्द का इनके लिए उपयोग किया था। जैसे ही सलावत खां ने गंवार कहा तो इन्होंने एक ही झटके में उसको मार डाला था, वो भी भरे ही दरबार में। किसने? अमर सिंह राठौर ने। और ये किला की शौर्य गाथाओं के कारण जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? नागौर का किला। और क्या है इसके बारे में? इनकी क्या है? 16 खंभों की छतरी बनी है। और फिर आगे अपन इसमें देखे और आगे क्या है। और इसमें और क्या बने हैं? बादल महल। क्या बने हैं? बादल महल और शीश महल। कौन सा? बादल महल, शीश महल। और ये किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर भित्ति चित्रों के लिए। कौन? बादल महल और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बादल महल व शीश महल। इसमें क्या नागौर की चित्रकला की जो है क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है? रानी महल। क्या? रानी महल वह 36 खंभों की कलात्मक बारादरी इसमें बनी हुई है। किसमें? इस नागौर दुर्ग में। क्या है? एक और रानी महल और 36 कलात्मक खंभों की बारादरी। क्या? रानी महल और क्या 36 खंभों की कलात्मक बारादरी भी इसमें बनी हुई है। दोस्तों अपन ने क्या नागौर दुर्ग से संबंध अपन ने जानकारी को जो है क्या इसमें देखा। और नागौर में क्या एक और दुर्ग जो है वो कौन सा? कुचामन दुर्ग। उसके बारे में भी अपन जानेंगे। कौन? कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग। और ये कहां पर है? ये भी है नागौर में। कहां पर? नागौर में।
और इसकी श्रेणी क्या है? इसकी श्रेणी है गिरि दुर्ग। किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग श्रेणी। गिरि दुर्ग श्रेणी का ये दुर्ग है और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? जागीरी किलो का सिरमौर भी इसको कहते हैं। ये क्या कहते हैं? जागीरी किलो का सिरमौर कहते हैं। क्या इस कुचामन दुर्ग को इसे इसे जब कुचामन दुर्ग को इसे जागीरी किलो का सिरमौर कहते हैं। इसको कहते हैं सिरमौर कहते हैं। इस कुचामन दुर्ग को क्या कहते हैं? जागीरी किलो का सिरमौर। और इस दुर्ग के बारे में, किस कुचामन दुर्ग के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है। वो प्रसिद्ध कथन क्या है कि ऐसा किला रानी जाई के पास भले ही हो पर ठकुराइन जाई के पास नहीं है। प्रसिद्ध कथन क्या है? इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है? प्रसिद्ध कथन वो क्या है? प्रसिद्ध कथन है ऐसा किला रानी जाई के पास भले ही हो। क्या ऐसा किला इनके पास रानी जाई के पास भले ही हो लेकिन ठकुराइन जाई के पास नहीं है। ये कथन किस दुर्ग के बारे में है? कुचामन दुर्ग नागौर के बारे में। क्या है प्रसिद्ध कथन? ऐसा किला रानी जाई के पास भले ही हो लेकिन ठकुराइन जाई के पास नहीं है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जागीरी किलो का सिरमौर इसको कहते हैं। और ये अपन ने जो संपूर्ण जानकारी हुई नागौर दुर्ग कुचामन दुर्ग के बारे में इस सेशन में जाना। इस सेशन आपको कैसा लगा? इसकी लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचाइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए